कुछ सजदे सिर्फ जमीन पर नहीं होते, वो आसमान तक पहुंचते हैं। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो इंसान की रूह से निकलकर जिन्नात की दुनिया तक गूंज जाती हैं। ये है एक ताकबाज लड़की आयशा की कहानी, जिसकी एक रात की इबादत ने एक भटकी हुई रूह को झुका दिया। एक वहशत में डूबे जिन्न के दिल में पहली बार मोहब्बत और तौबा की लौ जगी। शहर की एक पुरानी बस्ती में, जहां मस्जिद की अजान और चांदनी रातें गवाह है, एक मोहब्बत ने जन्म लिया जो न इंसानी थी न जिन्नात जैसी। शहर की एक पुरानी बस्ती में एक छोटी सी मस्जिद के पास एक मकान था, सीधा सादा मगर अंदर से रोशन। वहां रहती थी आयशा, उम्र तकरीबन 19 साल, अल्लाह की वली, एक नेक, परहेजगार और बसीरत से भरपूर लड़की। दुनिया से दूर, दिखावे से बेजार, सिर्फ अल्लाह की रजा में खोई रहने वाली। रात का तीसरा पहर था, जब दुनिया नींद में गुम थी और आसमान के दर पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। यही वो वक्त था जब आयशा हमेशा तहज्जुद के लिए उठती थी। उसका वुजू करना, नमाज पढ़ना, आंसुओं के साथ दुआ करना, ये सब अल्फाज से बाहर था। मगर आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने सजदे में सर रखा, उसकी रूह को कुछ महसूस हुआ। एक गहरी मगर नर्म सी मौजूद थी। कोई था मगर नजर नहीं आ रहा था। उसकी खामोश इबादत को कोई बहुत गहराई से सुन रहा था। अल्लाहू अकबर उसके होठों से निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके अंदर से एक हुक उठी, या रब, मुझे अपने करीब कर, मुझे गुमराही से महफूज रखना। लेकिन किसी दूसरी दुनिया का एक मखलूक इस दुआ को सुन रहा था। एक जिन्न जो सालों से गुनाह में डूबा था, मगर पहली बार किसी इंसानी दुआ ने उसकी रूह को हिला दिया। वो नजर नहीं आ सकता था, मगर वो वहीं था, उसके पास। आयशा को कुछ महसूस हुआ। उसने सजदे से सर उठाया, इधर उधर देखा, मगर सब खामोश। क्या ये मेरा वहम था? उसने सोचा। मगर जिन्न की दुनिया में हलचल हो चुकी थी। एक बागी जिन्न, जिसने कभी किसी इंसानी लड़की को नजरों में जगह नहीं दी, वो अब उस लड़की की पाक इबादत से मोहब्बत की हद तक मुतासिर हो गया था। तुम बहुत अलग हो। उसके कानों में बहुत हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किसी और जहान से हो। वो चौंकी, डर नहीं थी, मगर हैरत जरूर थी। कौन? कोई जवाब नहीं, मगर मोहब्बत का पहला बीज उस रात बो दिया गया था। एक नेक लड़की के सजदे में और एक गुनहगार जिन्न के दिल में। रात अभी बाकी थी और आयशा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो उस आवाज को भुला नहीं पा रही थी। तुम बहुत अलग हो। ये अल्फाज जैसे हवा में तैर रहे थे, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। उधर दूसरी तरफ इंसानी दुनिया से बहुत दूर, रेगिस्तान की तलहटी में छिपा एक गुप्त इलाका, जहां सिर्फ जिन्न रहते हैं। एक पुराना खंडहर जिसके भीतर आग की लपटें नाच रही थीं। वहीं पर था वो जिन्न, जायर, जो इंसानी दुनिया से खेल करने वाला, मगर अब एक अजीब उलझन में गिर चुका था। जायर के साथ ही साया, काफिर और नारूक उससे सवाल कर रहे थे, क्या हुआ तुझे? तू तो कभी इंसानों की इबादतों का मजाक उड़ाया करता था। आज तुझ पर खामोशी क्यों तारी है? जायर की आंखें जल रही थीं, मगर अब वो गुस्से से नहीं, किसी अंदरूनी कशमकश से भरी हुई थीं। मैंने उसे देखा। किसे? एक लड़की को, मगर वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी सजदा करते हुए जो रोशनी निकली, उसने मेरे सीने की आग को ठंडा कर दिया। उसकी दुआओं ने मेरी रूह को जकड़ लिया। साया हंस पड़ा। क्या तुझे इंसान से मोहब्बत हो गई है? नहीं, नहीं, मोहब्बत नहीं, ये कुछ और है। जैसे मैं उसके सजदे में बंधा चला गया। मुझे उसका सजदा छोड़ना गुनाह लगा। बाकी जिन्न हैरत में थे। जायर, जो पहले कभी मस्जिद के करीब नहीं जाता था, अब एक लड़की की इबादत का कैदी बन गया था। क्या तू अब हमारी दुनिया से फिरना चाहता है? नारूक गुर्राया। भूल मत जायर, इंसानों की मोहब्बत हमें कमजोर बनाती है। मगर जायर अब सुन नहीं रहा था। उसकी निगाहों में सिर्फ एक तस्वीर थी, आयशा की नमाज में झुकी हुई, अल्लाह से बात करती हुई। उसने फैसला कर लिया था, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे अपनी दुनिया से बेदखल क्यों ना होना पड़े। उधर आयशा को अब हर रात कोई सरसराहट महसूस होने लगी थी। उसे लगने लगा था कोई है जो उसके सजदों का जवाब देता है, मगर वो कोई इंसान नहीं। मगर आयशा को नहीं पता था कि जिस मखलूक ने उसके इबादत से दिल लगाया है, वो अब उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। आयशा इन दिनों बहुत कुछ महसूस कर रही थी। वो आवाजें, वो हलचलें, वो अचानक ठंडी हवाओं का झोंका, जबकि खिड़कियां बंद होती, मगर डर नहीं लगता था उसे महसूस होता कोई है जो उसकी रूह के करीब है, मगर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। एक रात आयशा को एक ख्वाब आया।
वो एक बियाबान में चल रही थी, अकेली, रात का अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं। तभी एक बुजुर्ग शख्स उसके सामने आया, सफेद लिबास, रोशन चेहरा और आंखों में नूर। उन्होंने कहा, बेटी, तुझे इबादत से मोहब्बत है और ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर याद रख, तेरी इबादत से एक मखलूक मुतासिर हो चुका है और वो तेरे करीब आना चाहता है। आयशा घबरा गई। कौन है वो? वो एक जिन्न है, उसका दिल बदल चुका है, मगर मोहब्बत का रास्ता बहुत नाजुक होता है। अल्लाह ने हर मखलूक की हद तय की है, अगर वो हदें पार करे तो फितना पैदा होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराए, तू अल्लाह की राह पर कायम रहे। सूरह अल बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह फलक नास पढ़ती रहा कर। तेरी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पर है। और अगर वो जिन्न वाकई तौबा कर चुका है तो अल्लाह उसका भी हाल बेहतर कर देगा। ख्वाब यहीं टूट गया। सुबह आयशा की आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल पर सुकून था। उसने वही किया। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और सूरह नास पढ़ना शुरू कर दिया। उसके कमरे में अब रूहानी रोशनी सी महसूस होती। उधर जायर आयशा को अब दूर से देखता, उसकी हर तकलीफ को समझता, मगर वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर दो जंग चल रही थी, एक मोहब्बत की और दूसरी अपने फितरी अस्तित्व की। मगर उस दिन जब आयशा रास्ते से जा रही थी और एक कुत्ता अचानक उस पर झपटा, जायर ने खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस कुत्ते को धक्का मारा और गायब हो गया। आयशा समझ गई, वो फिर आया है। उस दिन की शाम कुछ अजीब सी थी। हवा में हरकत थी, आसमान पर बादल घिरे हुए थे और आयशा नमाज असर के बाद कुरान की तिलावत कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बहुत ही हल्की सी आवाज, मगर आयशा को सुनाई दे गई। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। सुभान अल्लाह, वो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर से तिलावत शुरू कर दी। मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। जैसे ही सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान उसके होठों से निकली, कमरे की दीवार के पास एक हल्की सी धुंध दिखाई दी। आयशा की आंखें फैल गईं, धुंध गहराती गई और फिर इंसानी शक्ल अख्तियार कर गई। एक जवान लड़का, लंबे कद वाला, नीली आंखों में अजीब सी रोशनी, सादा सफेद लिबास में खड़ा था। तुम कौन हो? आयशा ने सख्ती से पूछा, मगर उसके लहजे में डर नहीं था। लड़का सिर झुकाकर बोला, मैं जायर हूँ। मैंने तुम्हारी दुआओं को सुना है, तुम्हारे सजदों को देखा है। मैं एक जिन्न हूँ, मगर अब तुम्हारे सजदों का बंदा हूँ। आयशा ठिठक गई, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। अल्लाह के बंदे और बंदियां अलग अलग हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। जायर ने सिर झुकाए रखा, मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। तुम्हारी पाक रूह ने मुझे बदल दिया है। आयशा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा इरादा सही है तो दूर रहो। अल्लाह सबकी हिफाजत करता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जायर ने पहली बार नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर सरहद भी। मैं फिर नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे न बुलाओ, मगर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, सिर्फ एक बार सूरह रहमान की वो आयत पढ़ना जहां तुमने मुझे पहली बार महसूस किया था। और वो अचानक धुंध बनकर गायब हो गया। आयशा देर तक उस जगह को देखती रही। उसका दिल कांप रहा था, मगर आंखें नम थीं। उसे यकीन हो गया था, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं कर रहा, वो तौबा कर चुका है। मगर क्या आयशा का दिल भी अब उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगा था? जायर अब जा चुका था, मगर उसकी मौजूदगी आयशा के एहसास में बाकी थी। वो हर रोज की तरह कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती, मगर अब उसके सजदे थोड़े भारी लगते थे, क्योंकि उसमें एक अजनबी की छाया शामिल हो चुकी थी। आयशा का दिल अब उलझने लगा था। उसने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की थी, और अब अचानक एक जिन्न, वो भी मोहब्बत करने वाला, सामने आ गया था। ये सब कुछ उसके लिए अजीब मगर डरावना नहीं था। उस रात आयशा ने सजदे में देर तक सिर रखा और दुआ करने लगी, या रब, अगर इस मखलूक की मोहब्बत में कोई खैर है तो मेरे, और अगर इसमें कोई फितना है तो इसे मुझसे बहुत दूर कर दे। मैं तेरी हूँ और मेरी मोहब्बत भी सिर्फ तेरे लिए है। मेरे दिल को गुमराह न होने देना। सजदे में उसकी आंखें नम थीं और रूह कांप रही थी, मगर उसी पल जैसे आसमान से रहमत उतरी हो, उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। और फिर ख्वाब में वही बुजुर्ग वली फिर से आए। उनका चेहरा रोशन था। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह तेरे इखलास से राजी है। उस जिन्न का दिल भी तौबा में है, मगर उसका इम्तिहान
बाकी है। तेरी दुआ ने उसे अब एक और सफर की तरफ मोड़ दिया है। क्या वो फिर आएगा? आयशा ने पूछा। वो तभी आएगा जब उसकी रूह हक की तरफ मुकम्मल हो जाएगी, और जब वो लौटेगा तो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि तेरे रब की राह के लिए। ख्वाब टूट गया। सुबह हुई तो आयशा को कुछ हल्का महसूस हुआ। उसके कमरे में न कोई सरसराहट थी, न ठंडी हवा, न कोई अजीब सी हलचल, मगर उसका दिल जानता था अब कुछ नया होने वाला है। उधर जायर रेत की वादी में तन्हा बैठा था। उस पर अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, नफ्स और हक की जंग। आयशा की दुआ ने उसके दिल को झकझोर दिया था। अब वो पहली बार इंसानों की तरह वुजू कर रहा था और किसी उस्ताद जिन्न से इल्म सीखने जा रहा था। रेत से ढकी वीरान वादी में, जहां सूरज की किरण भी सीधी नहीं पहुंचती, वहीं बैठा था जायर, वो जिन्न जो अब मोहब्बत की आग से तौबा की रोशनी की तरफ बढ़ चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी, झुकी हुई निगाहें, और हर वक्त दिल में आयशा की वो सजदे वाली तस्वीर जो अब उसे अल्लाह के सजदे की तरफ ले जा रही थी। जायर अब एक बुजुर्ग जिन्न की तलाश में था, जिनका नाम था हजरत शेख मिजान, जो 100 सालों से एक गुफा में इबादत कर रहे थे और जिन्नात में मशहूर थे अपनी दीनी इल्म और तौबा कबूल करवाने के लिए। जब जायर उनके पास पहुंचा तो शेख मिजान ने आंखें खोले बिना ही कहा, तू मोहब्बत लेकर आया है, मगर इस बार मोहब्बत तुझे जलाने नहीं, संवारने आई है। जायर ने सर झुका दिया। मैं बदलना चाहता हूँ। उस इंसानी लड़की ने मुझे ऐसा महसूस कराया जो हमारी दुनिया में कभी नहीं हुआ। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? शेख मुस्कुराए। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि तेरे जैसे लाखों को बख्श दे, मगर तुझे रास्ता तय करना होगा। वुजू, तिलावत, रोजा, तवक्कुल, ये सब तुझ पर अब फर्ज हैं। उस दिन से जायर ने खुद को बंद कर लिया। गुफा में बैठकर तिलावत करना, रातों को तहज्जुद पढ़ना और दिन में खुद को तपस्या में लगाना उसका रोज का हिस्सा बन गया। हर बार जब वो आयशा को याद करता, वो उसकी तस्वीर को नहीं, उसके सजदे को याद करता, और यही उसकी रूह की गहराई को पाक करता गया। उधर आयशा अब हर दिन पहले से ज्यादा मुतमिन थी। न उसे कोई अजीब ख्वाब आते, न कोई सरसराहट महसूस होती, मगर उसका दिल जानता था वो अब खुद को बेहतर बना रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे रब के लिए। और इसी एहसास ने उसकी दुआओं को और गहराई दे दी। अब उसकी हर सजदा सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत नहीं, एक गुमनाम रूह की हिदायत की दुआ भी बन गई थी। मगर जब कोई मखलूक हक की तरफ बढ़ता है, शैतान चुप नहीं बैठता। शैतानी जिन्नात अब जायर को रोकने के लिए योजना बना रहे थे, क्योंकि एक जिन्न का रोशनी की तरफ जाना कई औरों की बदावत बन सकता था। जायर की तौबा अब जिन्नों की दुनिया में फैल चुकी थी। वो जिन्न जो पहले किसी इंसान के नाम से नफरत करते थे, अब जायर की बातों में रूहानी असर महसूस करने लगे थे। कुछ उसकी मिसाल से मुतासिर होकर रोशनी की तरफ आ रहे थे, और यही बात शैतानी जिन्नों के लीडर असबार को बर्दाश्त नहीं थी। अगर एक जायर बदल सकता है तो और भी बदल सकते हैं। हमें इससे पहले ही इसे खत्म करना होगा। असबार ने अंधेरी घाटी में अपने साथियों को हुक्म दिया। उधर जायर दिन रात इबादत और तिलावत में लगा था। उसका बदन कमजोर हो चुका था, मगर रूह पहले से कहीं ज्यादा रोशन। उस रात जब वो सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, हवा में अचानक एक अजीब सी हरकत हुई। गुफा की छत से आग की लकीरें उतरने लगीं और सामने खड़ा था असबार। तू अपनी औकात भूल गया है जायर, तू जिन्न है और तुझे इंसानों के पीछे नहीं जाना चाहिए। वो तुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। जायर ने आंखें खोली, मगर जवाब न दिया। तेरी मोहब्बत तुझे बर्बाद कर देगी। उस इंसानी लड़की के लिए तू अपनी कौम से लड़ना चाहता है? जायर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं अब किसी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ता, मैं अल्लाह के हुक्म के लिए जिंदा हूँ। अगर आयशा का सजदा मुझे रोशनी की तरफ लाया है तो वो अल्लाह की रहमत है, फितना नहीं। असबार गुस्से में कांप उठा। फिर भुगत। अब हम उस लड़की को निशाना बनाएंगे, उसे डराएंगे, झुकाएंगे और फिर तुझे तोड़ेंगे। जायर चीख पड़ा, नहीं, उससे दूर रहना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पूरे अंधेरे को जलाकर राख कर दूंगा, अल्लाह की कसम। मगर असबार जा चुका था। उधर आयशा कई दिनों से आराम महसूस कर रही थी, लेकिन उस रात जब वो सोने गई तो कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और बत्तियां अपने आप बुझ गईं। उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, अब वो तुझसे दूर नहीं रहेगा, मगर तेरी हिफाजत भी दूर जा चुकी है। आयशा कांप गई। अगली सुबह आयशा ने अल्लाह से एक और दुआ मांगी, या रब, अगर अब कोई खतरा है
तो मुझे अपने वली से मिला दे, मैं तन्हा नहीं लड़ सकती। और उसी दिन एक अजनबी इंसान मस्जिद के बाहर आयशा से टकराया, जिसकी आंखें नीली थीं लेकिन शक्ल बदली हुई थी। क्या जाहिर इंसानी रूप में लौट आया, या ये किसी नई चाल की शुरुआत है? जाहिर की तौबा ने उसकी रूह को रोशन किया और आयशा की दुआओं ने उसे रास्ता दिखाया। मगर जहां नूर का सफर शुरू होता है, वहीं अंधेरा उसका पीछा करता है। इस किस्से ने हमें सिखाया कि तौबा गुनाह से दूर होने का नहीं, रब के करीब आने का नाम है। और मोहब्बत अगर पाक हो तो वो सिर्फ दिल नहीं, रूह को भी बदल देती है। आयशा की इबादत एक जिन्न की किस्मत बदल गई। मगर अब इम्तिहान शुरू है, क्योंकि जब कोई मखलूक हक की तरफ बढ़ती है तो शैतान उसे रोकने की हर कोशिश करता है। देखिए इस रूहानी सफर की दास्तान, जिनकी मोहब्बत, जहां मोहब्बत, तौबा और हिफाजत की रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं। क्या जाहिर अब इंसानी शक्ल में आयशा के करीब आएगा, या असबार की चालें मोहब्बत और तौबा दोनों को जला देंगी? जानने के लिए जिन की मोहब्बत एपिसोड 3 बहुत जल्द। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसे दुआओं और मोहब्बत से नवाजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की रूह को रोशन कर दे।